हेलो बच्चों, सिटीजेट क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर से हम नदीम सर आपके लिए उपस्थित हैं और आज 9.1 का ही एक 16 नंबर का मैथ है जो बच्चों लगातार ये एग्जाम में पूछते आ रहा। तो आज ये प्रश्न को हम लोग देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पेन और पेपर आप लोग उठा लीजिए और मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। बच्चों क्वेश्चंस का जो मेन सार है वो ये रहा कि उन्नयन कोण क्या है, एक पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो जब भी सिद्ध करने बोले बच्चों तो आपके पास आंसर मौजूद होता है, क्योंकि यहाँ आंसर ऊंचाई 6 मीटर है दिया हुआ, लेकिन इसको सिद्ध करना है कि ये 6 मीटर कैसे है। और जब भी उन्नयन कोण बोले तो उन्नयन कोण जब कोई मान नहीं है तो इसे हम लोग थीटा मानते हैं। और उन्नयन कोण से जब पूरक कोण बोला जाता है तो इसका जो दूसरा कोण बनता है बच्चों वो 90 माइनस थीटा बनता है। पहला कोण जो होता है बच्चों वो थीटा होता है और दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होता है। तो इसकी ऊंचाई को, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्योंकि इसकी दूरी जो एक सरल रेखा का है वो बी से सी तक 4 मीटर है और बी से लेकर डी तक ये 9 मीटर है बच्चों। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसकी दूरी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चों सॉल्व करते हैं हम। माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच और बी सी और जो दूरी है बी सी वो 4 मीटर है और बी डी वो 9 मीटर है। तो बच्चों इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल एबीसी में, तो बच्चों हम एबीसी में देख रहे हैं कि हम आपको बता चुके हैं कि जिसको रिलेशन बनाने आया उसके लिए मैथ बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ जो संबंध बन रहा है बच्चों वो P बाई बी का बन रहा है। संबंध जो बन रहा है बच्चों वो P बाई बी का बन रहा है और P बाई बी का संबंध का मतलब होता है टेन थीटा, टेन थीटा। तो बच्चों यहाँ थीटा का वैल्यू तो कुछ नहीं है, तो थीटा का थीटा ही रह जाएगा और P का वैल्यू h है और B का वैल्यू 4 है। तो बच्चों टेन थीटा बराबर h बाई 4, जो कि इक्वेशन 1, समीकरण 1 हम इसको मान लेते हैं। और फिर दूसरा स्टेप में हम लोग देख रहे हैं बच्चों इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में, तो एबीडी में बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी संबंध वही बन रहा है P बाई बी का, P बाई बी का, जो किसका वैल्यू है, टेन थीटा का। तो यहाँ टेन थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। और P का वैल्यू बच्चों H है और B का वैल्यू कितना है, 9 है। B का वैल्यू कितना है बच्चों, 9 है। तो बच्चों हम इसको देख रहे हैं कि टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कोट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कोट थीटा। तो h बाई 9, ये इक्वेशन 2 हो गया मेरे पास। ये इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया बच्चों। तो यहाँ हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। फिर यहाँ से हम एक स्टेप और आगे चलते हैं बच्चों। समीकरण 1 गुना, समीकरण 1 को गुना कर देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 1 को गुना कर देते हैं बच्चों समीकरण 2 से। तो हम समीकरण 1 मेरे पास क्या है बच्चों, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एच बट्टा 4 गुना एच बट्टा 9। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू बच्चों क्या हो जाता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू बच्चों 1 हो जाता है और एच गुना एच करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, नौचा के कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। नौचा का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम इसके नीचे में कुछ नहीं, एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो एच स्क्वायर बराबर मेरे पास 36 आ जाता है और जब स्क्वायर हटता है तो ये रूट में 36 आ जाता है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि 36 का रूट जो है 6 मीटर है। यही हमको प्रूव करना था कि इसकी जो ऊंचाई दी हुई 6 मीटर वो कितना कैसे आता है। तो हम लोग देख लीजिए जब जो कोई उन्नयन कोण से पूरक कोण रहे तो उससे हमको ऊंचाई किस तरह से निकालना है, और ऊंचाई हमारे पास 6 मीटर आंसर के रूप में
प्रूव्ड हो चुका है। तो बच्चों आपको कैसा लगा? इसका एक और शॉर्ट ट्रिक है जो कि मैं, आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि इसका एक शॉर्ट ट्रिक और भी है। बच्चों अब हम इसका शॉर्ट ट्रिक बनाने जा रहे हैं। अगर आप लोग उतार लिए हैं इसको बोर्ड से, तो इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, जो कि बड़ा ही आसान है, आप इजी में बना सकते हैं। जब भी कभी कोई भी उन्नयन कोण का पूरक कोण दिया रहे और आधार से एक सरल रेखा की दूरी दिया रहे, तो बच्चों बड़ा ही आसान है ऊंचाई निकालना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। h बराबर रूट अंडर a इंटू बी, h बराबर a इंटू बी। तो h बराबर a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू बच्चों 9 है। तो h बराबर 9 4 की कितना हो जाएगा 36। तो h बराबर 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 मीटर। तो बच्चों देखिए इस तरह से भी हम प्रूव्ड कर सकते हैं। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक था आपको। जब भी ये कब लागू होगा? जब भी आधार से सरल रेखा की दूरी दिया रहेगा और उन्नयन कोण से पूरक कोण निकालने बोलेगा, तो बच्चों हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो बच्चों आप लोग को वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं इससे भी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लेके आऊंगा आपको, आपके लिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बच्चों तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ।